अस्सलाम वालेकुम अमाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात हो गई, आपने टाइम दिया। आपसे कुछ सवालात हमारे जहन में थे, आपसे मुलाकात हुई। आपसे ये पूछना था कि आजकल आप कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड की फ़िल्मों पे और उनके जो टॉपिक्स हैं उस पे फोकस किया हुआ है कि वो जो फ़िल्में बन रही हैं वो शैतानी जो है रिचुअल वगैरह और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपकी क्या तहकीक इसमें आगे बढ़ी, कहाँ तक बढ़ी? अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अदान भाई, पहली बात है बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। और बैठे बैठे ये ख्याल आया कि मैं मूवीज़ देख रहा था, और मूवियाँ हम हर बंदा देखता है तकरीबन ऑलमोस्ट। अगर जो कहता है, बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग नहीं भी देखते, मगर मेजॉरिटी जो अच्छी मूवीज़ आ रही होती हैं तो बंदा देखता है। तो अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है रिसेंटली, हाउसफुल 5 करके। अच्छा, मैं इसको देख रहा था तो मुझे थोड़े से ख्यालात इसको जब मूवी देखते हुए आए, और तो मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बंदा मास्क लगा के पीछे फॉलो कर रहा है और कत्ल कर देता है बेरहमी से किसी बंदे को। अच्छा, जो मास्क लगाया हुआ है, अगर आप चेक करें तो एक मूवीज़ आई थी हॉलीवुड की कुछ अर्से पहले, आइज़ वाइट शर्ट करके, टॉम क्रूज की। तो उसके अंदर यही दिखाया गया था कि जो एलीट क्लास, एक एलीट क्लास है जो मुंह पे जो मास्क लगा के, जैसे बकरे के मास्क, बैल के मास्क, इस तरह के मास्क लगा के जो हैं वो सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं शैतान की पूजा करने के लिए, ताकि इनको ताकत वगैरह हासिल हो सके। और उस मूवी की एक ख़ास बात यह है कि उस मूवी को रिलीज़ करने के बाद उस प्रोड्यूसर का इंतकाल हो गया था। और जिस तरह प्रोफेसर हल्क में इंतकाल हुआ था, तो लोग ये भी कहते हैं कि इसको एलीट्स को बेनकाब करने के चक्कर में उड़ा दिया गया था। और उसके बाद जब ये मैंने मूवी देखी तो इस मूवी के अंदर एक सीन था जिसमें जो बहुत से लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार को दिखाया है कि वो सुबह उठता है, पीछे दुम लगी हुई होती है। और अगर आप उस दुम को खास तौर पर देखेंगे तो जो दुम लगी हुई थी वो इंसानी दुम नहीं लग रही थी, वो कुछ अजीब सी चीज़ लग रही थी। और अगर आप चीज़ें पढ़ें, जैसे कुरान पाक की आयत सूरह नमल के अंदर भी जो है वो जन्नात का तस्करा आया है, और सूरह जिन के अंदर भी जन्नात का तस्करा आया है। और कहीं मैंने पढ़ा था कि बहरहाल हमारे बुजुर्ग सही करेंगे, तस्हीह करेंगे कि कुछ जन्नात तुमदार भी होते हैं, जैसे अब इनके अंदर जन्नात में इफरीत हैं, गौल हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप पढ़ें तो ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसको आप जितना पढ़ते रहें उतना कम है। अच्छा, एक तो ये मांस से, उसके बाद दुम जो लगी हुई, आप उसको चेक करें। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि वहाँ पे एक गाना आता है और उस गाने के अंदर जो है पीछे एक बुत बना हुआ आता है। और जो बुत बना हुआ है तो जो डांस वगैरह जिस तरह किया जा रहा है, लग रहा है उसको प्लीज करने के लिए किया जा रहा है। अब अगर हम सूरह नजम उठा के देखें तो उसमें कुछ बुतों का, जैसे लात, मन्नात, अज़ा वगैरह का तस्करा हमें मिलता है कुरान पाक की आयत के अंदर। और ये बुत किस चीज़ का है, पीछे ये रिचुअल्स क्या हो रहे हैं, ये शैतान को प्लीज़ करने के लिए हो रहे हैं या शैतानिक ताकतों को बुलाने के लिए हो रहे हैं, इस पे बुजुर्ग और रूहानी स्कॉलर्स बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, ये मूवी जो है उसके बाद इसके अंदर जब जिस बंदे को मारा जाता है वो ऊपर से नीचे गिरता है तो वो डेविड स्टार पेंटागन के सितारे के अंदर गिरता है। अब पेंटागन का जो स्टार है उसको कहा जाता है कि वो कबाला जादू या इस तरह की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, जो यहूदियों का बहुत ख़तरनाक तरीन जादू है। फिर इस मूवी के अंदर एक गाना है लाल परी लाल परी, जिससे आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो है ना उनको वल्गैरिटी प्रोवोक कर देंगे। अच्छा, लाल परी जो है उसको अगर आप चेक करें तो क्रिम्सन फुई करके आप चेक कीजिएगा उसके अंदर, ठीक है। और बहुत से लोगों ने एक चीज़ बयान की है कि जिसको हाइपोगोनिक हेलुसिनेशंस भी कहते हैं, कि जिसके अंदर उनके ख्वाबों के अंदर जो है एक औरत नज़र होती है जिसके बाल जो हैं लाल सुर्ख कलर के होते हैं। अच्छा, सुर्ख आतिशी कलर है और आतिशी कलर जन्नत को बहुत ज़्यादा मरगूब भी है, तभी कहा जाता है इस कलर को कम से कम पहना करें। और ये जो है हाइपोगोनिक हेलुसिनेशन आपको स्लीप पैरालिसिस तक लेके जा सकती है। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें मर्ज करें, फिर इसी तरीके से बॉलीवुड की एक मूवी थी परी करके,
तो उसके अंदर दिखाया गया था, मैंने अभी मूवी देखी नहीं है, मैंने उसका रिव्यू पढ़ा था कि जो कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो ह्यूमंस और जन्नात के अंदर जो है रिलेशनशिप पैदा करके कुछ अलग मखलूक पैदा करनी चाहती हैं, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। तो भाई ये जो अगर मूवीज़ आप देख रहे हैं, दीज जस्ट आप ये मत समझिए कि आप मूवीज़ देख रहे हैं, आपको ब्रेन फीडिंग की जा रही है, आपको पीछे बैक हैंड पे आपको ऐसी चीज़ें बयान की जा रही हैं जिससे आपका दिमाग जो है किसी और तरफ चले। तो ये खाली तफरी नहीं है सर, ये खाली तफरी नहीं है। तफरी के नाम पे आप कह रहे हैं, मगर दिस इज बियॉन्ड तफरी। और जिस चीज़ को आप जिस एंगल से देखेंगे आप उस एंगल से देखें। और दिस मूवी इज़ नॉट फॉर किड्स, ठीक है। और कोशिश करें कि जब ये कोई चीज़ अगर ऐसी देखें, एक तहकीक का पर्पज़ इज समथिंग डिफरेंट। और ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में अब रिसर्च भी की है कि वेदर मैंने सही कहा है या गलत कहा है, कि कुरान पाक में तहकीक का हुक्म दिया गया है। और जाते वक्त बात ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। वाह, वेकेशन स्पॉट पे रह रहे हो, और क्या चाहिए? लोग वेकेशन मना रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। माही कैसी है? यू नो हाउ इट इज फादर, मिसकैरेज हैंडल करना इतना आसान नहीं है। माही तुम्हें ये घर, ये जगह पसंद है ना? पसंद नहीं होती तो इतना सजाने का थोड़ी सोचती। डच मेड है मैडम, 300 साल पुराना। Something. कहाँ है वो? नहीं पता। जिस काम के लिए बनी है ना, वो काम समझो हो गया। नहीं कर पाएंगे। बेचारी का कोई नहीं है माँ। हमें इससे क्या? क्यों घुस रहे हैं सबके बीच में? कौन मारना चाहता है आप? वो आदमी